लेकिन मेरा पूछना यह है कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय की बहाली किस एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? अरे आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया। लोग जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि इससे हैवानियत वाला आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। जघन्य अपराध हुआ, हम सब जानते हैं जघन्य अपराध हुआ। क्या आपकी हिम्मत है ममता बनर्जी से चर्चा होना चाहिए कि जघन्य अपराध क्यों हुआ हो जाती है? मैं कहती हूँ बहुत दुख हो रहा है कि आरजेडी की प्रवक्ता को 2 दिन से चिल्ला रही है, मगर इनके जो युवा नेता हैं कंचना यादव की जब आप बोलती है तो सोच समझ के बोला करिए, क्योंकि गलत बोला कि आदत है बदतमीजी से बात करने की, जिसमें रेप के इशू पे कोई हंस रहा था। लेकिन आपको फिर मैं जानना चाहती हूँ कंचना यादव आपकी पार्टी के जबकि गुंडई और आपकी एकमात्र मैं याद दिला कंचना यादव आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को छोड़ कर। जय श्री राम दोस्तों, आज की ये डिबेट या वीडियो एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पे होने जा रहा है जो कि इस समय पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलकत्ता में एक मासूम नर्स के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले में। कि एक महिला डॉक्टर के साथ क्रूरता होती है, निर्दयता से उसकी हत्या की जाती है, उसके माता पिता सदमे में हैं, पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है और न्याय के लिए देश भर में डॉक्टर सड़क पर उतरे हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी बचाते हैं। आज वो अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ममता सरकार की पुलिस पर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई शुरू की और जज साहब ने कहा, मेरे अपने 30 साल में मैंने ऐसा भयानक केस नहीं देखा। इतना सब होने के बाद क्या आपको हंसी आ सकती है? क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन एक शख्स को भरी कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान हंसी आए, वो शख्स कौन है? आपको जानकर हैरानी होगी। वो कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व कानून मंत्री, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य, जी हाँ, श्रीमान कपिल सिब्बल, जो जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस समय ममता सरकार की पैरवी भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बात हंसी की नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक सवाल दागे तो कपिल सिब्बल से जवाब देते नहीं बन रहा था। इसी विषय को लेकर यह चर्चा न्यूज 18 इंडिया चैनल पर चल रही है और यहाँ भी हालत कुछ ऐसी ही है। आरजेडी की प्रवक्ता जो कि कांग्रेस की गाली बात मैडम के नक्शे कदम पर चलते हुए डिबेट में चिल्ला चिल्ली करती नजर आई। उनका नाम है कंचना यादव। जैसे ही सवाल पूछो तो मैडम की चिल्ला चिल्ली और बदतमीजी शुरू हो जाती है और चर्चा को कहीं से कहीं और लेकर चली जाती है और फिर अपने ही सवालों में मैडम खुद ही फंस जाती है, जो कि आपको डिबेट में देखने को मिल जाएगा। पर मैडम की पूरी गर्मी उतार कर रख दी बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल और राजनीतिक विशेषज्ञ शुभ्रष्टा ने, जो कंचना यादव चिल्ला चिल्ली करते हुए इतनी पागल हो गई कि तू मैं पर आ गई। पर फिर भी मैडम की एक न चली और उसके झूठ के गुब्बारे की इन दोनों प्रवक्ताओं ने हवा निकाल कर रख दी। तो देखते हैं कि कंचना यादव का कैसे इन प्रवक्ताओं ने जमकर भूत उतारा। प्लीज मुझे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान कोई ना पढ़ाए कि ये बड़ी प्रोफेशनल सी बात है, बतौर अधिवक्ता वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल बात ये हो सकती है हो, लेकिन क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझ में आएगा या क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझना चाहिए? क्योंकि आज भी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो कपिल सिब्बल वहां मंत्री होंगे, तो लोगों को यह पक्ष जरूर जानना होगा कि इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी कपिल सिब्बल एक बलात्कारी के पक्ष में, जो कि निर्भया .2 जैसा मामला है, उसके पक्ष में कपिल सिब्बल की राजनीति यह है और कपिल सिब्बल की राजनीति से विलग होकर के हम इंडिया अलायंस की राजनीति को नहीं देख सकते। जब इंडिया अलायंस के नेता जब कहते हैं कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं, तो मुझे इस बात पर हंसी आती है। चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, हंसने का लेकिन मेरा पूछना यह है कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय की बहाली किस नियम के तहत हुई? ममता बनर्जी की सरकार के किस स्कीम के तहत बहाली हुई? अमित जी, बिल्कुल सामान्य नहीं है। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल सामान्य नहीं है। ऐसी दरिंदगी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी और इस तरह का केस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने पिछले 30 साल के करियर में नहीं देखा। और यही वजह है कि हम इस केस में एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं कि ऑलरेडी आपने बना दिया। इतनी घृणित घटना आज तक प्रियंका टिब्रेवाला, इन जैसे टीएमसी के जो मर्द समझ रखे हैं, जो हंसते हैं महिलाओं पर, उन पर यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से आज हर एक बेटी का मन घबराता है? वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि कल ऐसे ही कोई कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होंगे और हंसेंगे। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम फास्ट ट्रैक कराना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। अरे आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया। लोग जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि इससे हैवानियत वाला आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, जैसी हैवानियत पश्चिम बंगाल में हुई है। वरना आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 चीजें उठाई, उन्होंने कहा कि क्राइम सीन को ऑल्टर किया गया, टेम्पर किया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो लॉन्च क्यों हुई, देह संस्कार की इतनी जल्दी क्या थी, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई है क्यों? उन्होंने कहा कि फैमिली को पहले आपने क्यों बताया कि ये केस ऑफ सुसाइड है? उन्होंने कहा कि ये कवर अप है, वरना एक अननेचुरल डेथ है और पोस्टमार्टम है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन उठे हैं। तो इन सब चीजों के कोई जवाब नहीं थे। आप अजीज खान, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद खड़ी होकर के मंच पे कह देती है कि हम 10 लाख रुपया तो दे ही सकते हैं। आपने तो राज्यसभा में भेजने में बड़ी मदद करी उनकी। इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी आप ही लोग लेके गए थे। प्रिंसिपल मुस्कुरा रहे थे
सर मैं मामले की समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के सर समर्थन मामले में की खड़ी हो गई। गंभीरता को मैं समझ रहा हूं सर। अरे सर सुन लीजिए ना, आज हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? इस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं पूरे देश की घटना है, पूरे देश में आज हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार प्रियंका टिब्रावाला इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये मेरी पार्टी मेरी पूरे देश की चिंता है। मैं कहती हूँ पहले इनको कहिए, जिस तरह से ये चैनल पर कह रहे हैं जघन्य अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ, हम सब जानते हैं जघन्य अपराध हुआ। कि इस क्या चीज को आपकी खत्म हिम्मत कैसे है किया जाए, ममता इस बनर्जी पर से ये चर्चा पूछने होना की चाहिए। कि आज जघन्य बहनें हमारी अपराध शिकार क्यों हैं, हुआ? हमारी बहनें शिकार हैं, हमारी बेटियां शिकार हैं। आपकी उस पर हिम्मत चर्चा नहीं है, करेंगे, मैं क्या कहती नहीं हूँ है? क्या आप एक बात पूछेंगे आप जरा समझ बच्चन लीजिए से जो कि गांव को देश गोद में लेती किसी हैं, बहन बेटी जो के गांव को ऊपर गोद अपराध लेती हो रहा है, है, क्या वो रेप पूछेंगी, होगा, क्या मैं वो बताऊं पूछेंगी समाजवादी ममता पार्टी बनर्जी से और कि इस बच्ची हम के सारे साथ नेता ऐसा पश्चिम बंगाल उसके में साथ हुआ, खड़े हैं, तो उनका हम स्टैंड पीड़िता के क्या साथ है? खड़े मिलेंगे। हमने अक्सर देखा है जया बच्चन बहुत बड़ी बड़ी बातें अरे भाई, करती आप हैं, चिल्लाएंगी तो संस्था बात करने बेइज्जती को दीजिए। लेकर के एक इज्जत सेकंड, और बात एक करने में जया बच्चन बच्चन में एक आगे सेकंड, प्रियंका टिब्रावाल को 30 सेकंड का मौका दीजिए। दिस इज नॉट फेयर। नो एक सेकंड, प्रियंका टिब्रावाल को 30 सेकंड का मौका दीजिए। मेरा नहीं, निवेदन तरीका है। है, बोलिए, प्रियंका 30 सेकंड। एक ही बात का रेडियो बार-बार जो आप घुमा नहीं, मेरी रहे बात नहीं हो हैं, पाई वो ना। सुन लिया लोगों ने। मैं आपको इनसे मौका दूंगा। पूछती हूँ, क्या रेडियो नहीं, घुमा रहे? बिल्कुल हो गई आपकी बात, सुन ली सबने। सच बता रहा मैं हूं। जो आपसे पॉइंट बोलिए। दीजिए ना, क्या आप ममता बनर्जी से कहेंगे कि ये जघन्य अपराध है, इस जघन्य अपराध के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए? एक बार भी तो खुल के नहीं कहा आपने या अखिलेश यादव ने, क्यों नहीं स्टैंड लेकर के प्रश्न करें ममता बनर्जी से, तब मैं मुझे बोलने जानूंगी दीजिए। कि इस अपराध को आप वाकई ठीक है, जघन्य अजीज खान, अपराध अजीज समझते खान, हैं। राजनीति करके आप अपना पल्ला नहीं छोड़ा पाएंगी, इसलिए क्योंकि अगर बेटियों के साथ अपराध हो रहा है तो अपराध एडमिट करना ये पड़ेगा। राजनीति करके ये मेरी पल्ला पार्टी तो तेरी आप पार्टी छुड़वा नहीं चल रहे पाएगी। हैं। मैं बात आप राजनीति समझिए, करके मेरी पल्ला बात आप सुनिए, छुड़वा रहे हैं। कंप्लीट बीजेपी करने ने दीजिए। कभी भी देखिए, नहीं 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 नहीं, अपराधियों आप का या गलत रेपिस्ट का गलत समर्थन नहीं स्टेटमेंट किया, आपका है। वो समर्थन किया आपका कांग्रेस स्टेटमेंट ने, गलत है वो यहाँ पे। समर्थन करते हैं समाजवादी आप पार्टी। सुनना नहीं जब चाह आप रही हैं, कहते हैं, आप बीच जब में आप आकर कहते हैं, आगे बीच में आपके आकर के नेता बोलेंगी, कहते हैं, तो आप बात भूल नहीं हो करने जाती देंगी। है, लड़के हैं भूल हो जाती है। ये फेयर नहीं है, मैं नो। कहती हूँ आप हम लड़ नहीं पाएंगे इनसे। जी, जी, कंचना यादव, लेकिन आप मुस्कुराने की बात की है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बदलापुर में जो केस हुआ है, 2 बच्चियों का रेप हुआ है, वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी, पता है वहां के मेयर, पूर्व मेयर जो सिंधे गुट से क्या कहते हैं कि तुम तो रिपोर्ट ऐसे कर रही हो जैसे रेप तुम्हारे साथ हुआ है। इससे नहीं बीजेपी की प्रवक्ता और सुभाष जी को आपत्ति होगी को कोई ऐसे कह के चला जाए कि कहते हुए आज यहाँ पर बहुत ही दुख हो रहा है, और देश को भारतीय जनता पार्टी ने रेप इन इंडिया बना दिया है, इंडिया बना दिया है। बहुत दुख हो रहा है कि आरजेडी की प्रवक्ता तो 2 दिन से चिल्ला रही हैं, मगर इनके जो युवा नेता एक हैं, सेकंड, सुभाष का जवाब देंगी। यही फर्क है। अगर आप जी, आपने बोला मैडम, आपने बदलापुर की बात करी, कि शिवसेना के एक नेता ने क्या बोला एक महिला पत्रकार को। उस नेता का नाम बता देता हूं, वामन म्हात्रे, जो शिवसेना का लोकल लीडर है, और उस लीडर को भी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, BNS 7479, असॉल्ट फॉर क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, सीधे तौर पर। और उस पे कार्रवाई करी जा रही है, और उसको 0 प्रोटेक्शन वहां की सरकार ने दी है। इसलिए मैं कहता हूं कंचना यादव कि जब आप बोलती हैं तो सोच समझ के बोला करिए, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। आपने जिसकी बात करी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। कंचना यादव, मैंने क्लियरली बता दिया कि बदलापुर को लेकर किसने सवाल उठाए थे और क्या कार्रवाई हुई है उसके ऊपर। बदलापुर के तो कोलकाता केस पर भी कोर्ट ने, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और पुलिस ने क्या लापरवाही की, वहां की सरकार ने क्या लापरवाही किया, प्रशासन ने क्या किया, अस्पताल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने क्या किया, पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट है हर एक सवाल, और सीबीआई को यह केस गया, सीबीआई एज सून एज पॉसिबल कोशिश कर रही है कि कैसे बलात्कारियों को पकड़ा जाए और उनको सजा दिलाई जाए, लेकिन नहीं, इस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं खत्म होगी। वो रोड पर निकलेंगे, लेकिन सिंधे जी कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देना पड़ेगा जवाब देने को, मुझे समय देना पड़ेगा जवाब देने के लिए। सुब्राश, राजनीति सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कंचना यादव जी तो राजनीति कर ही नहीं रही है। जी आमिश जी, 3-4 सवाल मुझ पे उठाए गए और मुझे सीख दी गई कि मुझे किस लीडर के किस तरीके से देखना चाहिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश का कोई भी सिटीजन, स्पेशली मैं, किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं, तो यह बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। वो पूछा जाएगा कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं या पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं, और कंचना यादव से नहीं पूछे जाने से पहले आपने आरोप लगा दिया, आप पूछ सकती हैं, हम भी पूछ सकते हैं, बात लेकिन जब आपने आती आरोप है लगा दिया बदलापुर की, कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, आपने गलत बोला। उनकी आदत है बदतमीजी से बात करने की, इनका फीडर डाउन कीजिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, मैं चाहती हूं कि इस विषय पर बिना राजनीति में अपनी बात रख सकूं। मैं प्लीज ये बात आपसे कह रही हूं, कंचना यादव, आपके बीच में वो नहीं बोली, आपने 3 साढ़े 3 मिनट पहले बोला, उसके बाद आपने 1 मिनट बोला। यू मेड योर पॉइंट। ओके, कंचना यादव, सुब्राष्ट्रा की बारी है। सुब्राष्ट्रा,
देखिए आमिर जी, बदलापुर पर मुझे ऐसे घेरने की कोशिश की जा रही हो जैसे भाजपा नेता मैं हूं, जैसे शिंदे ग्रुप की नुमाइंदी मैं हूं, जबकि मैंने आपके शो पर कहा था इस्तीफे की मांग की थी। तो मुझसे जो शुचिता की उम्मीद वो कर रही हैं, कंचना यादव कर रही हैं, वो शुचिता तेजस्वी यादव को कहें कि दिखाएं, चंपा बिस्वास का केस सॉल्व कर दें, है ना। तो बात यह है कि राजनीति इनको करनी है इस केस पर, इसीलिए ये बंगाल के विषय पर बदलापुर को लेकर आएंगे, बदलापुर के विषय पर अयोध्या को लेकर आएंगे। अयोध्या को लेकर आ भी सकते हैं आमिर जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछिए कि उनके चीफ ने अयोध्या में जो रेपिस्ट है उनका डिफेंस क्यों किया, पूछिए ना आप। इनको राजनीति नहीं करनी है, लेकिन इनके वक्तव्य ऐसे होते हैं कि किसी महिला नेत्री के अधोवस्त्र पर इनको के कलर पर इनको टिप्पणी करनी होती है, तब इनको महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं आता। जब चंपा बिस्वास जैसा केस बिहार में होता है, वैसे अनगिनत केसेस बिहार में हुए लालू यादव के समय, आज तक किसी राजद नेता ने आके कहा कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, उस दौरान फब्तियां कसी जाती थी, उसकी वजह से बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शुचिता इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन जब बात अपने अंदर झांकने की आती है तो इनको मुझ में भी राजनीति दिखती है। मैंने तो कहा, डंके की चोट पर कहा कि बदलापुर में आप जो भी जिम्मेवार व्यक्ति इस्तीफा लीजिए। क्या आप में दम है ये कहने का कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें? पूछती हूं मैं, क्या कंचना यादव दम खम के साथ कह सकती है कि कंचना यादव योर टर्न, कंचना यादव, ममता बनर्जी संभाल पाई? मुझमें ये दम है कि जहां जहां बलात्कार हो रहा है, चाहे बंगाल में हो रहा है, वहां भी कहने का दम है, महाराष्ट्र में भी इस्तीफा मांगने का दम है, बिहार में भी मांगने का दम है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी मांगने का दम है। सुन लीजिए पहले आप भी थी उस शो में, अमित देवगन जी के शो में, जब बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे थे इसी रेप केस के मामले में, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया था, हमने जताया था, मैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ऑब्जेक्शन किया था। आप जिसमें रेप के इशू पे कोई हंस रहा था, लेकिन आपको पीड़ा मैं जानना चाहती हूं, कोई अच्छा लगेगा। मैंने उस शो की मैं याद दिला की वजह से प्रोटेस्ट करने वाले बाबू को बाहर निकाल दें, आप तो मुस्कुराएंगी। कंचना यादव आपकी पार्टी के चरखी गुंडई और आपकी एकमात्र बकवास करने की आदत की वजह से दो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर काम करेंगे और आप बैकिंग करेंगे उनका और कहेंगे ठीक है, नहीं भाई हम तो पर्सनल बीजेपी कमेंट्स से नहीं नहीं ले है, हम तो राइट ओके सुभाष मेक अ पॉइंट आनंद दुबे जॉइंस मी ओके सुभाष आमिश जी मैं आमिश जी ठीक है, कंचना यादव आपने वक्त दिया अपनी बात को रखने का, ऑडियो डाउन करिए। अब सुभाष की बारी है। सुभाष आमिश देवगन जी, शो की मैं याद दिला दूं, कंचना यादव आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप, दो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए। तुमको शर्म नहीं आती अब आप आपसे तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है, आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आए, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर का वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। देखिए आमिश जी, मैं पर्सनल ये बात 31 साल के डॉक्टर की होनी चाहिए। एक करके कंचना जी बोले तो सुभाष ना बोले, एक ऑडियो डाउन इतना जाता है और मैडम को ये नहीं मालूम है कि 20 साल से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है। मैडम प्लीज, मैडम ये तो सुभाष शो नहीं है, ये सुभाष शो नहीं है मैडम। एक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है, कोर्ट में वकील साहब हंस रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की आज कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्केटिंग है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए देखा आपने डिबेट, हर कोई राजनीतिक दल सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सब सोच रहे हैं कि भैया उसके राज्य में ऐसा हुआ, तुम्हारे राज्य में ऐसा हुआ, तुमने ये किया, लेकिन समस्या का समाधान कोई करने को तैयार नहीं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, इस ज्वलनशील मुद्दे के ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री राम।